जीएमडीएसएस लॉग बुक कैसे भरते हैं। कोई भी लॉग बुक भरनी हो, उसके सारे निर्देश पहले ही पन्ने में दिए होते हैं। आप सबसे पहले तो वो पढ़ लिया करें। इसे खोलते हैं, शुरुआत के जो पन्ने हैं इसी में निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, लॉग बुक कैसे भरते हैं ये यहाँ पे लिखा है, और आपके क्या क्या टेस्ट हैं, डेली, वीकली, मंथली, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आप पढ़ लें इस प्रकार से। और एक ये पन्ना दिया है उदाहरण के तौर पे कि किस प्रकार से भरना है। लगभग हर एक लॉग बुक में ये निर्देश दिए होते हैं, तो पहले उसे पढ़ लिया करें। तो अब देखें जीएमडीएसएस लॉग बुक में आपको क्या क्या भरना होता है। सबसे पहले तो जो भी आपको प्रिंटर्स पे मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी प्रिंटर्स पे मैसेजेस आ रहे हैं, जिस जिस समय पे आ रहे हैं, वो आप इसमें लॉक डाउन करें, वो आप इसमें लिखें। उसके सिवा कुछ वीकली चेक्स हैं, डेली चेक्स हैं, मंथली चेक्स हैं। आप देख रहे हैं कुछ मंथली टेस्ट होते हैं, कुछ डेली टेस्ट होते हैं, इसी प्रकार से कुछ वीकली टेस्ट होते हैं। तो ये क्या क्या है, अब देखिए। आप 12 बजे वॉच पे आते हो, 12 बजे वॉच पे आते हो तो आपको डेली टेस्ट करने होते हैं। कुछ क्या क्या टेस्ट करने होते हैं, डीएससी के टेस्ट करना है, बैटरीज टेस्ट करनी है, और प्रिंटर्स देखने हैं। डीएससी टेस्ट करने हैं मतलब आपके पास वीएचएफ है, वीएचएफ का सेल्फ टेस्ट करें। फिर आपके पास एसएसवी है, एमएफएचएफ, इसका सेल्फ टेस्ट करें। उसके बाद जितने भी प्रिंटर्स हैं, आप देखिए हमारे पास एमएफएचएफ और वीएचएफ के लिए कोई प्रिंटर ही नहीं है, ये भी वीएचएफ है, तो हमारे पास प्रिंटर सिर्फ सैट सी के लिए है। तो जब हम लॉग बुक में लिख रहे हैं कि हमने डीएससी चेक किया, इसका मतलब है हमने एमएफएचएफ पे और वीएचएफ पे डीएससी का सेल्फ टेस्ट कर लिया। उसके पश्चात हमने प्रिंटर्स देखे, प्रिंटर्स में पेपर्स हैं, कोई अलार्म तो नहीं आ रहा है, ये सब हमने देख लिया। तो ये बात हमने लिखी। उसके बाद हमने इसमें ये भी लिखा है कि बैटरीज चेक्ड, बैटरी आपको डेली टेस्ट करना होता है, लोड टेस्ट। तो ये बैटरी है हमारी, इसमें आप टेस्ट करते हैं। उसके पश्चात आप उसमें लिख लेते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं नैफटेक्स स्टेशन सेलेक्टेड, FNM डेली चेक्स में। अब नैफटेक्स पे जोन से स्टेशन है, अब हम गल्फ एरिया में हैं तो FNM हमने सेलेक्ट किया हुआ है। F ये बंदर अब्बास, ये ईरान का है, M मस्कट का है। तो आपने नैफटेक्स पे जो जो स्टेशन सेलेक्ट किए हुए हैं वो आपने लिख लेने हैं। उसके पश्चात जब भी जहाज़ पोर्ट में आता है, अराइवल होता है या पोर्ट से डिपार्चर होता है, वो आपको मेंशन करना होता है। अन्यथा जहाँ पे भी आप हैं वो पोजीशन आप मेंशन कर सकते हैं। उसके पश्चात आपके साइन और मास्टर के भी साइन वहाँ पे होते हैं। ये आपको समझ आया। ये तो था आपका डेली टेस्ट। इसके बाद वीकली चेक्स कौन से होते हैं। देखिए वीकली चेक्स में क्या क्या होता है। एक तो AIS का कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, वो आप करते हैं। फिर VHF का टेस्ट होता है शिप स्टेशन के साथ और फिर को स्टेशन के साथ। तो देखिए VHF में ये मायरा शिप स्टेशन है, इसके साथ हमने टेस्ट किया। और फिर ये को स्टेशन है, कौन सा को स्टेशन था, अल कुवैन, इसके साथ हमने टेस्ट कॉल किया। इसी प्रकार से MFHF का DSC टेस्ट कॉल करते हैं आप वेसल के साथ, शिप स्टेशन के साथ, और फिर को स्टेशन के साथ। अब देखिए को स्टेशन कौन सा है, बंदर ए इमाम। ठीक है, और साथ साथ में आप लिखते हैं एक्नॉलेज मिला आपको या नहीं मिला। तो एक्नॉलेज नहीं मिला तो नहीं लिखिए, अगर एक्नॉलेज मिल गया तो एक्नॉलेजमेंट, रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट ऐसा लिखिए। और इनके प्रिंट आउट्स होते हैं, उनको आप लॉग करते हैं, अपनी फाइल करते हैं फाइल के साथ। ये सारे आपके हो गए वीकली चेक्स, वीकली टेस्ट। इसके बाद आपका बचता है मंथली टेस्ट। अब मंथली टेस्ट क्या क्या है। मंथली टेस्ट में एक तो नैफटेक्स का सेल्फ टेस्ट आ जाता है,
फिर बैटरीज ऑन ऑफ लोड टेस्ट, ये आप वैसे भी रोज़ करते ही हैं। सैट सी का टेस्ट, देखिए सैट सी का वैसे पीवी टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन टेस्ट, लेकिन हमारे जहाज़ पे वो नहीं है, हमारे जहाज़ पे लिंक टेस्ट है, तो हमने वो लिखा है लिंक टेस्ट। उसके बाद ई पर्ब का टेस्ट होता है। ई पर्ब का टेस्ट कैसे करते हैं इसके बाबत अलग से एक चलचित्र बनाया गया है, उसे आप देख सकते हैं। 60 का टेस्ट होता है, 60 का टेस्ट के बाबत भी एक चलचित्र बनाया है, वो आप देख सकते हैं। सर्वाइवल क्राफ्ट रेडियो टेस्ट, सर्वाइवल क्राफ्ट रेडियो कौन से हैं, ये GMDSS वॉकी टॉकीज़ हैं, इनको आपने टेस्ट किया। टेस्ट कैसे करते हैं, इसको ऑन करो, ठीक है, और चैनल 16 के सिवा कोई और चैनल बदलो, ठीक है, जैसे 06 इस पे लगा लो और फिर 06 अपने VHF पे लगा लो और फिर टेस्ट कर लो आवाज़ आ रही है कि नहीं। ये आपने टेस्ट किया। उसके बाद मंथली टेस्ट में हम क्या कहते हैं कि हमने एरियल्स चेक किए। एरियल मतलब एंटीना। हमने ब्रिज मंकी आइलैंड मतलब छत पे जो एंटीना है उन सबको चेक किया कि कोई टूट तो नहीं किया, कोई बेंड तो नहीं हो गया। नैफटैक स्टेशन सिलेक्टेड, ये तो हम डेली भी लिखते हैं। तो ये सारे हैं हमारे वीकली, मंथली और डेली टेस्ट। इसके सिवा देखिए जब आप मंथली टेस्ट करते हैं तो एक ये सेक्शन भी है जहाँ पे आपको लिखना होता है कि आपने मंथली कौन से टेस्ट किए। ये देख रहे हैं आप, एग्जामिनेशन एंड टेस्ट डेट्स, ये देख रहे हैं। तो जो भी मंथली आप टेस्ट करते हैं वो यहाँ पे भी लिख देते हैं। जैसे कि ये नई लॉग बुक है, इसमें नहीं कुछ किया, ये पुरानी लॉग बुक है, इसमें किया है, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब ई पर्ब का जब टेस्ट किया वो डेट्स लिखी हैं। 61 और 62 का हमने जो टेस्ट किया वो डेट्स। इसी प्रकार से VHF का हमने जो टेस्ट किए उसकी ये डेट्स। उसके सिवा ओनर का एड्रेस यहाँ पे लिखा है, SBM सर्विस कंपनी, ये आपको इनके सर्टिफिकेट्स पे मिल जाएगा कौन सी कंपनी है, वो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये आप सेक्शन A देख रहे हैं, इस पे शिप पर्टिकुलर्स हम भरते हैं। SBM सर्टिफिकेट नंबर आप देख लें सर्टिफिकेट से। यहाँ पे जिन जिन लोगों के पास GMDSS GOC है ना, उन सब का नाम, जैसे कि मास्टर के पास है, सेकंड ऑफिसर के पास है, चीफ ऑफिसर के पास भी होती है, तो उसका नाम भी आप लिख लें इसमें। तो ये इतनी आसान है मेंटेन करना GMDSS लॉग बुक। अभी भी कोई प्रश्न शेष है, कुछ शंका बाकी है तो आप टिप्पणी में मुझसे पूछें। सौरभ भट्ट, आउट।